अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस में कैंडिड का इन्फेक्शन, फंगल, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। स्पायरोचिट का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो जो ये अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में चल रहे हैं साथ में, इसका इन्फेक्शन बहुत प्रॉम्प्ट हो जाता है। तो ये जूडोवुडिन्स जब तक आप दे रहे हैं तब तक ये इसके पोटेंशियल, अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस के पोटेंशियल को ये कमजोर कर देता है। इट मीन्स कि प्रोटेक्ट फ्रॉम अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। उसके रिप्लिकेशन के ब्रेक करने के साथ साथ अपॉर्चुनिट ऑर्गेनिज्म में उसके इन्फेक्शंस को ये कम करता है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, इट मीन्स कि डेथ होने की प्रक्रिया को ये स्लो कर देगा। क्योंकि आप बढ़िया से जानते हैं कि एचआईवी में ज्यादातर डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। एचआईवी वायरस तो जान लेता नहीं है, या तो एचआईवी हो जाएगा या फिर निमोनिया हो जाएगा। ज्यादातर यही दोनों केस में उसकी मृत्यु होती है। तो अगर इसको डिले कर रहा है, अपॉर्चुनिस्ट के पोटेंशियल को कम कर दे रहा है, इट मीन्स कि उसके लाइफ में को थोड़ा सा और आगे की ओर लेकर जाएगा। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, क्योंकि जीआईटी से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो ज्यादातर इसका साइन सिम्टम्स एडवर्स इफेक्ट का जीआईटी से ही रिलेटेड होगा। उसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडक, मेलाइज, डिजीनेस, कभी कभी मायोपैथी। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब भूख या तो मर चुका होगा या फिर खाएगा तो बदन में नहीं लगेगा। नोजिया, वोमिटिंग, उसको हल्का सर में दर्द, मलाइज, कमजोरी, ताकत नहीं मिलना, डिजीनेस, चक्कर आ जाना, और साथ में कभी कभी टॉक्सिक मायोपैथी। मायोपैथी मैंने मसल्स में वीकनेस, मसल्स में पैथोलॉजिकल चेंज शुरू हो जाएगा मसल फाइबर में। और मायोपैथी का प्रॉब्लम मसल धीरे धीरे करके डिजेनरेट करेगा और फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट करेगा। लेकिन मायोपैथी तब होगा जिसको बहुत लंबा समय तक इस्तेमाल किया जाए, जैसे 2 साल 3 साल का हिस्ट्री जब आता है, लगातार दे रहा है, तब जाके मायोपैथी का प्रॉब्लम सामने आएगा। सेकेंड ड्रग्स है हमारा गैंसी क्लोवर। अगर जानसी क्लोवर की बात करें तो जो एसी क्लोवर में हम बता चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम। इसका मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका जैसे एसी क्लोवर में था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करेगा। और अगर एलिमिनेशन की बात करें तो ये भी यूरिन से एलिमिनेट हो जाएगा। यूरिन एलिमिनेशन से, यूरिन जैसे जैसे ये किडनी में जाएगा, नेफ्रॉन्स इसको एलिमिनेट करता जाएगा, ब्लड से इसको अलग करता जाएगा, और
जैसे ही अलग करेगा उसके बाद ये यूरिन के रूप में बाहर होता हुआ चला जाएगा। अगर टी हाफ की बात करें तो यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम ले रहा है, जबकि याद कीजिए उसका एसी क्लोवर की बात किया तो टी हाफ इसका 3 आवर्स था, लेकिन यहाँ पर टी आवर बढ़ गया और ये 4 आवर तक, 4 घंटा तक के फुल पोटेंशियल में काम करेगा। इसको धीरे धीरे 4 घंटा होते होते इसका पोटेंशियल फिर हाफ हो जाएगा। और ये अगर गैंसी क्लोवर की बात करते हैं तो गैंसी क्लोवर से सो मेनी, बहुत सारे इन्फेक्शंस में काम आते हैं, खासकर साइटो CMV इन्फेक्शन। CMV साइटो वायरस, इसके इन्फेक्शन में ये बहुत कारगर दवा है। तो जैसे ही CMV का इन्फेक्शन होता है तो एसी क्लोवर की जगह गैंसी क्लोवर में एक फायदा है कि इसका एक 1 आवर हमें एक्स्ट्रा दे रहा है। जैसे 3 आवर्स जो एसी क्लोवर का हमारा टी हाफ का पीरियड था, इसका टी हाफ 4 आवर का जा रहा है। तो 4 आवर जाने के मतलब कि 1 घंटा एक्स्ट्रा पोटेंशियल के साथ ये वर्क करेगा। और CMV वायरस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब ये परफोरेट मेडिसिन को परफोरेट करने की क्षमता रखता है। तो 4 आवर्स में धीरे 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 करके इसके स्ट्रक्चर को, आउटर स्ट्रक्चर को ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो जाता है। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें, थ्रोम्बोपेनिया, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया। लेकिन मोस्टली थर्मोसाइटोपेनिया कम करेगा थर्मोसाइट्स को वहां पे ब्लड में। यही मुख्य इसका एडवर्स इफेक्ट है। और ईच एंड एवरीथिंग इसका एसी क्लोवर वाला सेम टू सेम है। एक हमारा लास्ट ड्रग्स बता है इंटरफेरोन्स, इसको समझ लेते हैं। इंटरफेरोन्स की बात करें तो इंटरफेरोन्स पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसके बाद कुछ सिंप्लेक्स वायरस के केसेज में इंटरफेरॉन को हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंटरफेरॉन्स को एंटी हेपेटिक ड्रग्स के रूप में भी जानते हैं, खासकर हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये दोनों के लिए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत कारगर दवा है। अगर ये काम कैसे करता है, अगर इसकी बात करते हैं, ये एक्चुअली में प्रोडक्ट्स, अगर इंटरफेरेंस हम दे रहे हैं शरीर में तो ये प्रोड्यूस करता है प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन। इंटरफेरेंस प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन्स
ये क्या करेगा? डायरेक्ट वर्क ऑन अनइन्फेक्टेड सेल्स। जो अफेक्टेड है लिवर सेल्स उसको तो छोड़ दिया, लेकिन जो अनइन्फेक्टेड सेल्स है जिस पर अभी भी हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन से नहीं पहुंचा है, ये उस सेल्स तक ये पहुंच जाता है और उस सेल्स को इंड्यूस करता है टू डिग्रेड वायरल आरएनए फॉर्मेशन। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो इफेक्टेड सेल है वहां पे वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जो अनइन्फेक्टेड सेल्स है जो वायरस से अभी भी बचा हुआ है, उस वायरस सेल्स को इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है, डिग्रेड दी वायरल आरएनए जो रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको डिग्रेड कर देगा, उसको एक्टिवेट होने नहीं देगा। और सेकेंड वर्क करता है स्टिम्युलेट आवर इम्यून सिस्टम। सेकेंड, ये टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेट कर देगा तो जो एक तो अनइन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट कर लिया, सेकेंड जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको ये सेगमेंट इसका जो स्टिमुलेट कर रहा है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का या इम्यून सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, वहां पे वर्क करेगा और इन्फेक्टेड सेल्स को उससे फ्री कराने की कोशिश करेगा, बैक्टीरिया वायरल फ्री वहां से कराने की वो प्रोसेस में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड इसका एक और वर्क है, प्रोटेक्ट फ्रॉम चेंज ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स। तीसरा, जो वायरल इन्फेक्शन है, और आप बढ़िया से जानते हैं हेपेटाइटिस बी अगर क्यूर भी हो जाता है तो 10 साल 12 साल में कैंसरेशंस, लीवर के कैंसर होने की चांसेज 70 to 80% है। तो कैंसरेशन का मतलब है न्यू प्लास्टिक चेंज, ट्यूमर डेवलपमेंट। तो ये मेडिसिन इंटरफेरेंस दे रहे हैं, तो एक तो वायरल्स को डिग्रेड कर रहा है, सेकेंड इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहा है, और तीसरा बोल रहा है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम चेंज ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल्स, नया कोई सेलुलर ग्रोथ जो अल्टरेटेड है उसको वो रोकता है, मतलब कि कैंसरेशन होने के चांसेस को ये वीक कर देता है, जितना संभव हो सके वो कमजोर कर देता है। समटाइम्स, कभी कभी, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर, क्योंकि न्यू प्लास्टिक चेंज को ये ब्रेक करता है, तो सर्कुलेशन के दौरान जो हमारा माइलॉइड सेल्स है जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का, तो माइलॉइड सेल्स में किसी भी कैंसरेशन का सिम्टम्स डेवलप करता है, तो ल्यूकेमिया के चेंज को ये रोक देता है, उसके अगेंस्ट में ये वर्क करना शुरू कर देता है। उसके बाद ऑल्सो वर्क अगेंस्ट नेफ्रॉन, मतलब किडनी कार्सिनोमा। किडनी किडनी का कार्सिनोमा एचआईवी में बहुत कॉमन है। एचआईवी जब 7 साल में फुल फ्लेज में चले, फोर्थ स्टेज में जाएगा, तो कार्सिनोमेटस चेंज, कैंसर कन्वर्ट कर जाना किडनी में बहुत कॉमन फीचर है।
तो ये अगर साथ में इंटरफेरोन चल रहा है जीडोवुडिन के साथ, तो कैंसरेशन चेंज को वो डेवलप होने से रोक सकता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, इसमें कॉमन कोल्ड या फिर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम, जाड़ा देकर बुखार चढ़ना 100-102 के आसपास में, ये कॉमन सिम्टम्स है इसका। मेडिसिन देते हैं तो शुरू का 2 से 3 दिन तक ये सिम्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद वीकनेस आ जाएगा, उसके बाद फटीगनेस, उसके बाद डिप्रेशन, कमजोरी, थकावट। उसके बाद अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक सेवन किया जाए तो डिप्रेशन का भी सिम्टम सामने आ जाता है। और कुछ कॉमन, इसके अलावा कुछ कॉमन फीचर की बात करें तो कॉमन फीचर में वंस अगेन एनोरेक्सिया, कन्वल्सन, हाइपोटेंशन, कभी कभी हाइपरटेंशन भी, वेट लॉस, कार्डियक डिजीजेस। ये इतना एडवर्स इफेक्ट है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके तीनों को लिख लेते हैं, लिख कर खत्म करते हैं आज। हेडिंग देना है जीडोवुडिन। लिखे, जीडोवुडिन इज ऑल्सो कॉल्ड, जीडोवुडिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेट्रोवीर, RETROVIR, रेट्रोवीर। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस replicate by replicates by converting its converting its single strand RNA converting its single strand RNA into double strand DNA into double strand DNA, which is
which is incorporated into host DNA. This crucial conversions this crucial conversions is the reverse of the normal cellular transcription normal cellular transcription of nucleic acid is accomplished by the is accomplished by the enzyme reverse trans accomplished by the enzyme reverse transcriptase enzyme reverse transcriptase of nucleic acid. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है. Zidovudin is the work as the active triphosphate work as the active triphosphate has a high affinity has a high affinity for reverse transcriptase and is integrated by it into by it into the viral DNA change into the viral DNA chain whose further elongations whose further elongation
is thereby prevented. The drug must be present. The drug must be present continuously, must be present continuously to prevent viral alteration of the to prevent viral alteration of the host DNA, which is permanent which is permanent once it occurs. Once it occurs. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Zidovudine is well absorbed. Zidovudine is well absorbed from the gastrointestinal tract and it is available only and it is available only as capsules. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Zidovudine is rapidly Zidovudine is rapidly cleared from the plasma cleared from the plasma and its T half is and its T half is 4 hour comma its concentration is half its concentration is half in CSF half in CSF compared to plasma compared to plasma.
The drug is inactivated mainly the drug is inactivated mainly by metabolism, but 25% is excreted, but 25% is excreted unchanged by the kidney. Excreted unchanged by the kidney. इंडिकेशन लिखिए. Zidovudine is indicated. Zidovudine is indicated for serious manifestation serious manifestation of human immunodeficiency human immunodeficiency viruses. Human immunodeficiency viruses infection. Infection in patient with acquired immunodeficiency syndrome. With acquired immunodeficiency syndrome or its related complex or its related complex. And those with those with opportunistic infections. Those with opportunistic infections, comma, constitutional or constitutional or neurological symptoms, neurological symptoms. Treatment reduces the treatment reduces the frequency of
opportunistic infections, opportunistic infections, and may prolong survival, may prolong survival. एडवर्स इफेक्ट लिखना है। एडवर्स इफेक्ट में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, हेडक, डिजीनेस, मेलाइज, these symptoms these symptoms occurs early in treatment, occurs early in treatment, but tolerance developed after some time, but tolerance develops after some times, then it subsided, then it subsided. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। after prolonged times used after prolonged times used develops toxic myopathy, toxic myopathy, anemia, and neutropenia. Anemia and neutropenia. बस उसके बाद नेक्स्ट ड्रग्स है जेंसिक्लोविर। 2 मिनट में फिर हम आपको पढ़ाते हैं।
हाँ, गैंसी क्लोवर लिखे। गैंसी क्लोवर इज सिमिलर टू गैंसी क्लोवर इज सिमिलर टू एसी क्लोवर in its mode of action. It is given ID, it is given IV and is eliminated and is eliminated in the urine. In the urine, mainly unchanged. The T half is the T half is 4 hour इंडिकेशन लिखिए। Ganciclovir is active Ganciclovir is active against several against several types of virus against several types of virus, but because of toxicity, but because of toxicity, शुरू से बोलिए सर। पूरा शुरू से। यस सर। अच्छा ठीक, गैंसीक्लोविर में लिखना है। गैंसीक्लोविर इज सिमिलर टू एसिक्लोविर गैंसीक्लोविर इज similar to acyclovir in its mode of action. In its mode of action, it is given IV it is given IV and is eliminated in the
and is eliminated in the urine mainly unchanged. Mainly unchanged. The T half is 4 hour. The T half is four hour फुल स्टॉप. अब इंडिकेशन हेडिंग देके लिखना. Ganciclovir is active Ganciclovir is active against several type of viruses. Against several type of viruses, but because of its toxicity, but because of its toxicity, its use is limited. Its use is limited to live or sight threatening or sight threatening cytomegalovirus. Cytomegalovirus infection. Infection in immunocompromised patient. Immunocompromised patient. एडवर्स इफेक्ट में लिखें. एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड न्यूट्रोपेनिया, include neutropenia and thrombocytopenia, which are usually which are usually but not always but not always reversible after
reversible after withdrawal. Withdrawal. It is also neurodepressant drugs. Next में other adverse effects are other adverse effects are fever, rashes, gastrointestinal symptoms, confusion, and seizure. प्रकार चिन्ह के लिखिए. Persons persons in which ganciclovir persons in which ganciclovir is contraindicated phosphonate is used. Phoscarnate. Phosphonate is used. Phoscarnate. ये इतना जो लिखा है ये एंटीवायरल में ड्रग दैट डायरेक्टली इम्पेयर वायरस रेप्लिकेशन के अंदर में था. सेकेंड था हमारा ड्रग्स दैट मॉड्यूलेट द होस्ट इम्यून सिस्टम. हेडिंग देना है ड्रग्स दैट मॉड्यूलेट द होस्ट इम्यून सिस्टम. इसके अंदर में लिखना इंटरफेरोन्स. इंटरफेरोन्स इसमें लिखे वायरस इन्फेक्शन virus infections stimulate the production of
stimulate the production of protective glycoproteins ब्रैकेट में इंटरफेरॉन्स which act which act फर्स्ट में डायरेक्टली ऑन directly on uninfected cells directly on uninfected cells to induce enzyme to induce enzyme that degrade viral RNA and indirectly by and indirectly by stimulating the indirectly by stimulating the immune system पर अब चेंज हो जाएगा interferons also modify cell regulatory cell regulatory mechanism and inhibit neoplastic growth and inhibit neoplastic growth heading देना classification of interferon लिखे interferon are classified interferon are classified in alpha interferon
कॉमा बीटा इंटरफेरोन और गामा इंटरफेरोन। according to their according to their antigenic and physical properties। पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। अल्फा इंटरफेरोन्स आर अल्फा इंटरफेरोन्स आर इफेक्टिव against against condition that include hairy cells leukemia hairy cells leukemia comma chronic myelogenous leukemia chronic myelogenous leukemia comma recurrent or metastatic recurrent or metastatic renal patient। and genital warts and genital warts। पैराग्राफ चेंज करके evidence also shows that evidence also shows that interferons interferons alpha 2a improves the manifestation of to improve the manifestation of hepatitis B and hepatitis B and C infection। एडवर्स इफेक्ट में लिखें common adverse effect are
common adverse effects are include an include an influenza-like syndrome, ब्रैकेट में naturally produced interferons naturally produced interferons may cause the symptom of may cause the symptoms of influenza. नेक्स्ट में fatigue and depression, fatigue and depression which respond to which respond to lowering of the dose. Other effects are anorexia, sufficient to induce weight loss, sufficient to induce weight loss, convulsions, hypotensions, hypertension, cardiac dysrhythmias, cardiac dysrhythmias, and narrow depression. And narrow depression. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे interferons inhibit the interferons inhibit the metabolism of metabolism of theophylline, increasing the effect increasing the effect
ये तो खत्म हो गया। दो तीन ठो और छोटा छोटा है, दो दो लाइन का एंटीवायरल जो कॉमनली यूज नहीं किया जाता है, और फिर भी लिख लीजिए। एक है एंसो आइनोसिन पैनोवेक्स, INOSINE, आइनोसिन प्रैनोवेक्स, PRANOVEX। इसमें चार दो लाइनें लिख लीजिए। दिस ड्रग दिस ड्रग stimulate the host this drug stimulate the host immune response host immune response to virus infection, to virus infection, and has been used for and has been used for mucocutaneous cutaneous herpes simplex and genital warts. It is administered by mouth. And metabolism to metabolism to uric acid. So should be used so should be used with caution, caution in patient with gout. With gout। एक और एंटीवायरल है आइडोजुरुडिन, ये भी दो चार लाइन है, लिख लीजिए। आइडोजुरिडिन, IDOXURIDIN। लिखे। It was the first it was the first widely used antivirus drug. It replaces the analog it replaces the
एनालॉग थायमिडिन एनालॉग थायमिडिन in the DNA of virus in the DNA of virus preventing their multiplications preventing their multiplication but it is also but it is also incorporated into the also incorporated into the DNA of host cells notably by bone marrow notably by bone marrow liver and kidney paragraph change करके causing toxicity but it is effective but it is effective topically for ocular and ocular and cutaneous herpes simplex herpes simplex with few with few adverse reactions. It is suppressed it is suppressed by acyclovir. It is suppressed by acyclovir. बस हो गया फिर कल 8 बजे